नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टू। कल आप देखे होइएगा पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होता है टीआरई 1 टीआरई 2 को लेकर। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि क्या सच में रद्द कर दिया जाएगा या रद्द नहीं होगा तो कितना पूरक रिजल्ट दिया जा सकता है यदि बिहार सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा जो मांगा गया है आयोग कोर्ट से, यदि सही में ये लोग लिखित देते हैं, अगर संतुष्टि मिलती है तो क्या केस को वहीं पे खारिज कर दिया जाएगा? क्या होगा? एनआईओएस का मुद्दा क्या है? सुप्रीम कोर्ट फिर क्यों एक्सेप्ट कर ली है? सब कुछ जानेंगे। मेरे साथ रामांशु सर है और रामांशु सर लॉ के स्टूडेंट भी रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किए हैं, अच्छा नॉलेज है सर। आपका स्वागत है एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल का मामला आप देखे होगा, पहले इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर टीआरई पर। टीआरई 1 टीआरई 2 को लेकर कोर्ट ने इन लोगों से लिखित मांगा कि आप बताइए टीआरई 1 का जो सीट खाली रहा क्या टीआरई 2 में जुड़ा, टीआरई 2 का जो खाली रहा क्या टीआरई 3 में जुड़ा, या जो जेन्युइन बच्चे जब आपके पास थे, जब स्टूडेंट क्वालिफाई किए, बहुत सारे आरोप था, तो आप उनको क्यों नहीं लिए? सर इसमें क्या हो सकता है? देखिए, जैसे जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का एग्जाम हुआ था जी, वो बहुत जल्दीबाजी में और आनन फानन में लिया गया। उसके लिए कोई पूरी तैयारी नहीं थी। तैयारी बस यही थी कि परीक्षा ले लेना है, जिसके वजह से पूरे के पूरे सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया। पहला जब बीपीएससी टीआरई 1 हुआ उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की बात हुई, फिर जो है बहुत सारे बच्चों को लिया गया, लेकिन कितनी सीटें खाली रह गई, क्योंकि जब पहली बार हो रहा था बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो उन्होंने क्या किया कि तीनों जहां जहां एलिजिबल हो सकते भर दिया। अब चूंकि जो लड़का योग्य था वो सब में निकल गया, लेकिन वो तो लेगा कहीं एक पे ही, तो बहुत सारी सीटें खाली रह गई। अब जब सीटें खाली रह गई तो तुरंत जो है बीपीएससी टीआरई 2 घोषित हो गया। इन्होंने कहा जब सीटें खाली है ही है, और उस समय एक अलग सरकार चल रही थी, उस समय जो है बिहार में आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उनको भी 2025 का चुनाव लड़ना था। उसके बाद तुरंत जो है सत्ता पलटी और फिर जो है जेडीयू और बीजेपी की शासन आ गया। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक बार बार जो फेरबदल हुआ है उसमें बीपीएससी टीआरई में सारी की सारी गलतियां होती चली गई। अब क्या हुआ कि बीपीएससी टीआरई में 2 में जो है उन्होंने सप्लीमेंट्री जारी नहीं किया। एक तरफ एक नेता का बयान आता है कि हमारे यहाँ योग्य बच्चे नहीं हैं, दूसरी तरफ दूसरा बयान आता है कि अदर स्टेट के बच्चों को हम शामिल कर ले रहे हैं, यहाँ के योग्य बच्चे होंगे तो अपने आप क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर डोमिसाइल वाला मुद्दा आ गया। इन मुद्दों पे शुरू से कोई पॉलिसी नहीं बनी, जिसकी वजह से बहुत सारे योग्य कैंडिडेट जिनको बीपीएससी टीआरई 1 में पा जाना चाहिए था, बीपीएससी टीआरई 2। अरे भाई, पेड कोर्स खरीद के थक चुके हैं आप, तो आ जाइए ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जी हां, ऑफिसर्स एकेडमी पूरी तैयारी करा रहा है फ्री में यूट्यूब चैनल पर, क्वालिटी कंटेंट दे रहा है 24 घंटे लाइव। अभी सब्सक्राइब कीजिए, अभी साथियों, अभी सर्च कीजिए द ऑफिसर एकेडमी, जुड़िए हमारे साथ और तैयारी कीजिए पूर्णतः फ्री। में पा जाना चाहिए था, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और फिर यही सारा मुद्दा केस जो है कोर्ट में चला गया कि क्या बीपीएससी टीआरई 1 में सीटें खाली थी तो योग्य से क्यों नहीं भरी गई, कितनी सीटें जो है बीपीएससी टीआरई 2 में आई हैं, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 की कितनी सीटें 3 में आ रही हैं, क्योंकि 3 का कोई प्रपोजल नहीं था। ये अचानक 3 निकाल देना, अचानक परीक्षा करा लेना, फिर पेपर का आउट हो जाना, बहुत सारे नेताओं का, बहुत सारे अधिकारियों का, बहुत सारे शिक्षा माफियाओं को पकड़ा जाना, कहीं ना कहीं जो साठ घाट को बताता है यही सारा काम हुआ है। सर यदि शिक्षा विभाग या बिहार सरकार से या बीपीएससी से जो जवाब दिया जाता है, यदि जवाब में सर बताया जाता है कि टीआरई का एग्जाम जो हुआ था टीआरई 1, अभी उसमें ज्वाइनिंग चल रहा था, बहुत लोगों का ज्वाइनिंग नहीं किए थे, बहुत लोगों को अभी भी समय दिया गया था कि अंतिम मोहलत दे रहे हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए, तो उस समय तो टोटल सीट का तो काउंटिंग होगा नहीं जब तक फाइनल सिलेक्शन ना आ जाए। बहुत लोग एक दिन ज्वाइन किए छोड़ दिए, बहुत लोग भाग गए नल पर से, बहुत लोग कहाँ चले गए। तो उस अनुसार से यदि ये लोग जवाब देते हैं, सरकार संतुष्ट नहीं होती है कोर्ट सरकार के जवाब से, तो क्या क्या हो सकता है? देखिए, रद्द होने का तो कोई चांस नहीं है। जो लोग नौकरी पाए हैं वो मेहनती ईमानदारी से पाए, तो उस तरह की रद्द, इसमें कोई गलती नहीं हुआ ना, तो वो सब रद्द नहीं होगा। हाँ, जो बच्चे ऐसे रह गए हैं जिनको नहीं मिला, तो वो सीटें ऐसा थोड़ा कि गायब हो गई, वो सीटें तो है ही ना, जिसको आप बीपीएससी टीआरई 3 में टीआरई 4 में लेके जा रहे हैं, तो उन बच्चों का मेरिट कम बेसी करके उनको शामिल कीजिए। 10,000 15,000 ऐसे तो बच्चे ही होंगे। आप एक तरफ घोषणा कर रहे हैं कि हम 1.5 लाख 2 लाख अभी निकालेंगे, तो उनमें से बच्चों को मौका दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका एज जो है निकल चुका होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अन्य चीजों में फंस जाएंगे, तो हो सकता है उनको दोबारा जो है मौका भी मिले, तो वो शायद सेलेक्ट ना हो पाए, और मौका हो सकता है ना भी मिले, तो उनके साथ तो बेईमानी होगी जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो इस पे मुझे लगता है कि कोर्ट एक अच्छा सा निर्णय जरूर देगी ताकि उन बच्चों का भी लाभ हो सके। सर एक अलग पॉइंट ये होता है, जब भी मान लीजिए क्वालिफाइंग अंक दिया जाता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, इतना पर आप क्वालिफाई रहेंगे, यदि बच्चे नहीं पूरते हैं तो क्वालिफाइंग अंक जो करते हैं उनको सबको लेना पड़ता है।
सीट पूरा करने के लिए। सर एक पिटिशनर का लेकर मामला उठ रहा है कि जो विद्यार्थी पिटिशनर बने होंगे, क्या अगर सुप्रीम कोर्ट सॉरी हाई कोर्ट यदि बोलता है कि नहीं पूरक रिजल्ट दिया जाए तो केवल पिटिशनर को ही लाभ मिलेगा या जनरल स्टूडेंट को लाभ मिलेगा जिनका एक आदम कम है या ज्यादा है? देखिए नॉर्मली क्या होता है कि कोर्ट का ये नियम है कि बेनिफिट उसी को मिलता है जो जाके केस करता है। दरवाजा खटखटाता है। अगर आप दरवाजा नहीं खटखटाएंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, अब ये जो आपका जजमेंट आएगा अगले केस के लिए सबके लिए लागू हो जाएगा, लेकिन इस केस में उसी के लिए लागू होता है जो जाके वो कोर्ट में अपनी बात को रखता है। अगर आप नहीं रखेंगे तो आपके मिलने के चांसेस 1% होंगे। 99% कोर्ट के ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। 2018 वाला पटना हाई कोर्ट का जो मामला था हाँ बिल्कुल। सर अभी जैसे देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया था अगस्त में ही कि टीआरई में आवेदन आप नहीं कर सकते हैं, आवेदन किए तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, इनवैलिड कर दिया गया था। एनआईओएस से जो 24 माह का डिग्री था 18 माह में जो लिए थे सर, फिर अब एनआईओएस वाले बच्चे वहां पहुंचे, केस को एक्सेप्ट कर लिया गया। सर इसको कैसे क्या हो सकता है? देखिए दरअसल जब फॉर्म भरा जा रहा था तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब फॉर्म भरा गया बीपीएससी ने कहा कि नहीं आप फॉर्म भर सकते हैं, तो फॉर्म भरने का मतलब यही होता है ना कि भाई आपको हम ले लेंगे, परीक्षा आप देने लायक है। फिर किसी कारण से केस हुआ और केस में कोर्ट ने जजमेंट दिया कि हम नहीं लेंगे, तो अब उस बच्चे की क्या गलती? अच्छा, जिस समय बच्चे एनआईओएस के थ्रू जो है डिग्री हासिल कर रहे थे 18 महीने वाला, ठीक है, तो उसी समय ये क्लियर हो जाता है कि भाई आप इस एग्जाम के योग्य है कि नहीं, इस पद के योग्य है कि नहीं। अगर बच्चों को ये मालूम होता है कि हम इस पद योग्य नहीं है तो सब एनआईओएस के थ्रू जाते ही नहीं, कहीं और से पढ़ते। जब हम एनआईओएस के थ्रू जा सकते तो कहीं अन्य माध्यम से भी तो जा सकते हैं। तो इसमें जो है कोर्ट हो सकता है कि बच्चों के पक्ष में निर्णय ले कि नहीं बिल्कुल एनआईओएस को मौका दिया जाना चाहिए और जो लड़के सेलेक्ट है उनको निकाला जाए नहीं जाना चाहिए बल्कि उनको लिया जाना चाहिए। तो क्या पूरा रिजल्ट टीआरई 2 और 1 में फिर से जारी हो सकता है? संख्या बढ़ सकता है? देखिए पूरक रिजल्ट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको तो घटाना संभव नहीं हो पाएगा, वो हमें मुझे लगता है कि सही भी नहीं है। जी। लेकिन वहां तक जो बच्चे हैं उनको तो लिया जा सकता है। मतलब जो पॉइंट से छट गए हैं या जिनको ये है कि मेरिट लिस्ट पूरक क्वालिफाइंग अलग हो गया, मेरिट लिस्ट अलग। हाँ। मेरिट लिस्ट से जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छट गए, हाँ, वो सब आसान, वो लिए जाने चाहिए, वो लोग आ सकते हैं, वो बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। मतलब उनकी जीत बिल्कुल उनकी जीत, उसमें कोई संभव नहीं है, उनको बिल्कुल लिया जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई लड़का क्वालिफाइंग से ऊपर है, मेरिट से 1-2 नंबर 3 नंबर का, देखिए मेरिट मान्य होता है, बिल्कुल मान्य होता है, लेकिन आप यूपीएससी में भी जाएंगे ना, वहां भी एक वेटिंग लिस्ट जारी होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मान लीजिए आईपीएस हैं और वो आईएएस के लिए उन्होंने क्वालिफाई करने की बात की लेकिन नहीं कर पाए, उनका रैंक नीचे आ गया तो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो ऐसी जो बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, बल्कि इसको जो वेटिंग बच्चों का निकाल के उसको शामिल कर लिया जाता है ताकि जो है फालतू का 1 साल बर्बाद ना हो। सर बहुत लोग अतुल सर जब थे तो उनसे डिमांड किए थे कि पूरक रिजल्ट कैसे आता है, तो उन्होंने बताया था वेटिंग हम नहीं जारी करेंगे, लेकिन पूरक उसी बच्चे को देंगे जो ज्वाइन करके छोड़ देता है या जिसका तीनों जो रिजल्ट है कॉमन वाला को देंगे। सर ये पूरक का कोई संतुलित नियम है क्या? नहीं, देखिए पूरक का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इस तरह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये जो है डिसाइड होता है कि अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाता है ताकि दोबारा बार-बार एग्जाम ना कराना पड़े। मेन क्या होता है कि एक एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए एक पूरी मशीनरी लगती है और साल भर का 6 महीने का टाइम लगता है, और फिर जो है हम वही एक ही एग्जाम के माध्यम से एक ही पद को बार-बार भरेंगे तो सही नहीं होगा, इसलिए सप्लीमेंट्री लिखा जाता है ताकि प्रशासन में ज्यादा बोझ न पड़े और कम समय में ही बच्चों को हम ज्वाइन करा दें। जो भी विद्यार्थी देख रहे थे जो पूरक रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जिनका आयु समाप्त हो चुका है वो वेट कर रहे हैं, टीआरई 1 टीआरई 2 पर यदि देखिएगा तो लगभग 22 तरह का केसेज किए गए हैं यदि काउंट कीजिएगा तो, और सभी केसेज का सुनवाई चालू है। फिर अगला केस का सुनवाई आपका जो जब तक ये लोग रिपोर्ट देंगे, और अभी छुट्टी चल रहा है 1 माह का, उसके बाद से होगा। सर ने जिस तरीका से जवाब दिया, इसके बावजूद भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। टीआरई 1 टीआरई 2 जो है, जो शिक्षक अपने योग्यता से बहाल हुए उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो फर्जी तरीका से बहाल हुए हैं आज नहीं तो कल उन पर गाज गिरना तय है। यदि आप एग्जाम टूर पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।